एक छोटे से गांव के कोने में रहता था एक ईमानदार किसान रघुनाथ। सब उसे प्यार से रघु काका बुलाते थे। उसके पास थी बस 3 बीघा जमीन और दिल में था आसमान जितना सपना। रघु काका मुस्कुराते हुए, गंगा, देखो जरा, इस मिट्टी की खुशबू को महसूस करो। यही तो हमारी माँ है। मिट्टी कभी खाली हाथ नहीं भेजती। गंगा, बस तुम्हारा भरोसा बना रहे रघु। अगर इस बार बारिश ठीक हुई तो भगवान की मेहर होगी। रघु काका रोज सुबह खेतों में जाते, मिट्टी छूते, बीज डालते और दुआ करते। जिंदगी सीधी थी, मगर हर साल कोई न कोई परीक्षा ले ही लेती थी। मोहन उत्साहित होकर, बाबा, आज मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड। रघु काका, वाह बेटा, तू तो मेरे खेत की सबसे बड़ी फसल है। रघु काका का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा उनके कदमों की जंजीर बन जाती थी। एक दिन रघु ने अपनी पुरानी बैलगाड़ी बेच दी ताकि मोहन की कॉलेज की फीस भर सके। अगला साल कठिन था। बरसात देर से आई और आधी फसल सूख गई। रघु काका, हे भगवान, अगर फसल का दाम ना मिला तो सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रघुनाथ, फसल बिक जाए तो पैसा ला देना, नहीं तो जमीन मेरी समझो। रघु ने सिर झुका लिया, पर दिल में उम्मीद अब भी थी। मोहन, बाबा, मैं शहर जाकर काम कर लूंगा, आपका बोझ कम कर दूंगा। रघु काका, नहीं बेटा, जमीन के बिना आदमी मिट्टी हो जाता है। यहीं रहे, खेती सीख। लेकिन जब घर में राशन खत्म हुआ, मोहन चुपचाप शहर चला गया। गंगा, अरे रघु, तुमने गमी बेच दी, अब खेत कैसे जोतोगे। रघु काका, गंगा, जब बेटा पढ़ेगा तो माँ के आंसू भी फसल की तरह सूख जाएंगे। और रात में अपने बाबा को याद करता। उसके हाथ खुरदरे हो गए थे, लेकिन दिल में अब भी सपनों की नमी थी। मोहन दिन भर मजदूरी करता। एक रात गांव में भयानक तूफान आया। फसल गिर गई, झोपड़ी टूट गई। गंगा, रघु, सब कुछ खत्म हो गया। रघु काका, भगवान, मेहनत हमने की, अब फैसला तेरा है। सुबह जब रघु खेत में पहुंचा तो मिट्टी रह गई, फसल बह गई। शहर में मोहन को जब ये खबर मिली तो उसने अपनी सारी बचत घर भेज दी। लेकिन काम करते वक्त उसके हाथ में चोट लग गई और वो अस्पताल पहुंच गया। कुछ दिन बाद गांव में एक सरकारी अफसर आया। जिन किसानों की फसल तूफान में गई है, उन्हें मुआवजा मिलेगा। रघु काका को भी कुछ पैसे मिले, बस उतने जिनसे वो फिर से बीज खरीद सके। रघु काका, मिट्टी ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, अब फिर से मेहनत होगी। कुछ महीनों बाद मोहन वापस लौटा। मोहन, बाबा, अब हम खेती आधुनिक तरीके से करेंगे। ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई और मोबाइल से मौसम देखेंगे। रघु काका, मैं मिट्टी को जान गया, तू दुनिया को। अब दोनों मिलकर खेत भी बदल देंगे, जिंदगी भी। अगला साल आया और उम्मीद के साथ नई फसल भी। ड्रोन से दवा छिड़की गई, नए बीज लगाए गए। अरे रघु, ये क्या शहर वाला तमाशा शुरू कर दिया तूने। रघु बस मुस्कराया। फसल आई तो पूरे गांव की आंखें खुली की खुली रह गई। रघु काका, ये जमीन मेरी माँ है और मेरे बच्चे इसका भविष्य। मोहन, अब हम और किसानों को सिखाएंगे कैसे पुरानी मिट्टी में नए सपने बोए जाते हैं। और उस दिन से उनका गांव जाना जाने लगा डिजिटल गांव। रघु काका का सपना पूरा हो गया। किसान सिर्फ जमीन नहीं जोतता, वो पूरे देश का पेट भरता है।